एपिसोड नंबर 2, सोलो लेवलिंग। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें जल्दी से फटाफट से याद दिलाता हूँ। 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल यानी कि गेट्स खुलने शुरू हो गए थे, जिसके अंदर मैजिक बीस्ट या मॉन्स्टर होते थे। इसी के साथ कुछ लोगों में जादुई तकनीक भी जाग गई थी। उन लोगों को हम हंटर्स के नाम से जानते हैं, और ये पोर्टल में जाके उन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं और हमें बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिन्वू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। जिन्वू और उसके साथी एक टेंपल जैसे पोर्टल में जाते हैं, जिसके अंदर कई सारे स्टैचूज रखे हुए थे। सडनली ये सभी स्टैचूज हिलना शुरू कर देते हैं और दो हंटर्स को वहीं मार देते हैं। सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं। इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है, वरना इन पर वो वापस से हमला कर देगा। कैप्टन जिन्वू को शुक्रिया करता है, क्योंकि स्टैचू के हिलते ही जिन्वू ने सभी को नीचे झुकने के लिए कह दिया था, वरना वहां सभी लोग आग में झुलसकर मर जाते। पर इन्हीं सब के बीच कैप्टन का एक हाथ कट गया था। जिन्वू उस पर पट्टी बांधता है ताकि उस पर खून ज्यादा और ना बहे। इधर जिन्वू और कैप्टन सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर चिल्लाकर कहता है कि उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता। उसे ये यकीन है कि वो अपनी फास्ट स्पीड की मदद से स्टैचूज के अटैक करने से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएगा। वो बिजली की रफ्तार से भागते हुए हॉल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्ड स्टैचू अलग झपकते ही जलाकर राख कर देता है। ये देखकर समझ आ जाता है कि कभी भी स्टैचू इन सबको मार सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों है कि इन सभी को स्टैचूज ने अभी तक मारा नहीं है। तभी जिन्वू को पत्थर पर लिखे रूल्स याद आते हैं, और वो ये समझ जाता है कि वो रूल्स इस टेम्पल के हैं। जिन्वू अब खड़ा होता है और स्टैचू के सामने सर झुका लेता है, और वो स्टैचू उसे कुछ नहीं करता। जिन्वू सबको बताता है कि जब तक हमारे सर स्टैचूज के सामने झुके रहेंगे, तब तक वो स्टैचूज उन्हें कुछ नहीं करेगा। और गॉड की पूजा करने वाला रूल का मतलब भी यही था। सभी ऐसा ही करते हैं, और ये देख स्टैचू खुश हो जाता है और हमें वो आइकॉनिक स्माइल देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद सभी खड़े हो जाते हैं और उन्हें अब ऐसा लगता है कि स्टैचूज उनके साथ अब कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी खड़े होकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। वो बताता है कि हमें टेम्पल के दूसरे नियम का भी पालन करना होगा, यानी कि गॉड की जय जयकार करनी होगी। तभी एक हंटर कहता है उसे वो करना आता है, और वो वहां बैठकर प्रेयर करने लग जाता है। पर यह तरीका गलत था और गॉड स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है। सभी ये देखकर और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। पार्क यहाँ मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहां खड़ा एक स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। जिन्वू को समझ नहीं आता है कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये स्टैचू तो एक शैतान है। वो सोचने लगता है और क्लू ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ स्टैचूज ऐसे हैं जिनके हाथ में हथियार है। वहीं कुछ स्टैचूज ऐसे भी हैं जिनके हाथों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे चले जाओ। कैप्टन जिन्वू को सुनते ही ऐसा ही करता है और म्यूजिक बजाने वाले स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो म्यूजिक बजाने लगती है। सभी ऐसा ही करते हैं। जिन्वू जूही को लेकर एक ड्रम बजाने वाले स्टैचू के नीचे जाने लगता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी जिन्वू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे केवल एक ही आदमी या इंसान खड़ा हो सकता है। स्टैचू से बचने के चक्कर में जिन्वू गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, जो उसे भारी तरह से घायल कर देता है। फिर भी वो रेंगता हुआ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है। सभी स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगते हैं और गॉड स्टैचू अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता है। इसके बाद सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी टेम्पल के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्वू पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है। यहाँ किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। यही तीसरा नियम है, जिसका मतलब था गॉड पर यकीन करो। अब इनमें से किसी एक को बलि देनी होगी। किम कैप्टन को बलि देने को कहता है, क्योंकि कैप्टन ने उन सब की जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन ऑल्टर के पास जाने लगता है। वहां पर जाते ही ऑल्टर में एक आग जल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। जिन्वू कहता है वो इसे करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिन्वू को वहां अल्टर के पास लेकर आने लगते हैं। अल्टर में आते ही वहां 3 आग और जल जाती हैं। जिन्वू सभी को अल्टर में आने के लिए कहता है, और एक एक कर कर सभी की आग जलने लगती है। साथ ही ब्लू आग भी जलने लग जाती है और टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब धीरे धीरे एक एक हंटर डर के मारे दरवाजा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। दरवाजा धीरे धीरे वापस बंद होने लगता है। साथ ही ब्लू फ्लेम्स भी धीरे धीरे बुझने लगती हैं।
जिन्वू उन सभी को मना करता है क्योंकि उसको लगता है ये गॉड स्टैचू की चाल है, वो हमारी वफादारी देखना चाहता है। पर किम कहता है ये भी तो हो सकता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर हो और हमें निकलने का इतना ही मौका मिले। यहाँ अब 4 हंटर्स रह गए थे। किम जिन्वू को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि उसने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि दुनिया भर में से सबसे कमज़ोर हंटर उसके इतने काम आएगा। लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो यहाँ मरना नहीं चाहता। वो जिन्वू से माफ़ी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद कैप्टन जूही को कहते हैं कि जिन्वू को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जवान हंटर्स उसके रहते हुए यहाँ मर जाए। लेकिन जूही के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था। इसी के बाद जिन्वू कहता है कि कैप्टन, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं क्योंकि उसके तो वैसे भी पैर कट चुके हैं, तो वो चल नहीं सकता। अब जिन्वू यहाँ पर अकेला मरने के लिए बच गया था और वो अब भी एक तलवार से उनसे लड़ने की कोशिश करता है। पर वो स्टैचूज इतने बड़े हैं कि जिन्वू को उसकी तलवार के साथ वो इधर से उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी अब कट गया था। जिन्वू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन अब वो नहीं बन सकता। सभी लोग दोगले होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उसकी भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर लेकिन सिर्फ वही यहाँ पर मरेगा। काश उसे एक और चांस मिल सकता। और तभी हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखता है जिस पे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपकी धड़कन 0.2 सेकंड में बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें और यस का बटन क्लिक हो जाता है और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये था सोलो लेवलिंग का दूसरा एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये मेरी छोटी छोटी कोशिशें हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका तीसरा भी ला पाऊँ। तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कर दीजिए। तो प्लीज़ अगर सच्ची एनिमी कम्युनिटी को बढ़ाना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है।